आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका लेसन 11 चल रहा था तो उसकी ये 10वीं वीडियो है। और बेसिकली ये इस 11वें चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें कुछ रिएक्शंस बचती हैं, जैसे कि कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, तो उसकी सीरीज में अलग से चलाऊंगा, जिसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी यानी जितने भी चैप्टर हैं उसमें, तो उन सभी चैप्टर्स की सारी रिएक्शनों को एक साथ कराऊंगा। क्या होता है जब, तो उसमें सारी रिएक्शन 100 से 150 रिएक्शन कराऊंगा, और कैसे प्राप्त करोगे उसमें 100 रिएक्शन के लगभग कराऊंगा, और एकदम चुटकियों में आ जाएंगे आपको। और ऐसी नेमिंग रिएक्शन तो मैं साथ साथ कराता ही जा रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कोल्बे अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया इस तरीके से कराई थी, तो और पहले भी सारी रिएक्शन कराने, लेकिन उनको भी मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, मैंने पहले टाइटल में देख लिया होगा आपने, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया बनाना सीखे, यानी कि अभिक्रिया कैसे बनाई जाती हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो इनके लिए तो अलग से सीरीज चलेगी जिसमें आपको समझ में आना ही आना है। लेकिन फिलहाल तुम्हें बेसिक कुछ नॉलेज बताऊंगा और 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया कराऊंगा इस चैप्टर की, जो फिनॉल की अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप लोग एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए कि भाई अभिक्रिया बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है फॉर्मूला। क्या सबसे पहले आपको यौगिकों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी कि सूत्र आपको याद होने चाहिए, हर चीज का सूत्र। जैसे मैं कह रहा हूं फिनॉल, तो आपको फिनॉल मैंने बोल दिया, तो फिनॉल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। भैया क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर आपका लगा होता है OH, इस तरीके से। ठीक है, हर चीज का तुम्हें फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा जितने फॉर्मूले याद रहेंगे उतनी ही रिएक्शन तुम बहुत ही प्यार से लवली तरीके से बना पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के लिए फॉर्मूले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूले एक साथ करा दिए थे एक वीडियो में। लेकिन जिन बच्चों ने वो नहीं किए हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको पूरे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे वाले फॉर्मूले होंगे संरचना वाले, वो सारे के सारे एक वीडियो में बता दूंगा, और एक वीडियो में वैसे वाले फॉर्मूले बता दूंगा जो, जैसे कि आपका भाई मेथिल अल्कोहल का क्या होता है CH3OH, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं उनको भी बता दूंगा। तो 2 वीडियो में आपके सारे कुछ कर दूंगा क्लियर। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको बस सूत्र याद करना है। सूत्र बस एक ही चीज है रिएक्शन बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सूत्र पता है आपको, और बाकी चीजें तो अपने आप प्रैक्टिस करने पर आती रहती हैं। जैसे कि देखो, ऐसा होता है, एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए सपोज दैट कि वो 5वीं क्लास का बच्चा है, और उसको आप BSc MSc किताब दे दो, तो वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो उसको BSc MSc किताब कब पढ़ पाएगा? उसको समय चाहिए। उनको 5वीं से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जब BSc करेगा, MSc करेगा, तब उन किताबों को फ्लो में पढ़ पाएगा, है ना। तो वही चीज होती है कि आप चाहो कि एक ही बार में रिएक्शन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस का, ये मैथ नहीं है, ये कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो कि आपको ऐसे ही 1-2 चीज से याद हो जाए। इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले आपको पता होंगे, और फिर रिएक्शन 10-5 रिएक्शन बनाओगे। मैं कह रहा हूँ मेरी 2-3 वीडियो आप देख लोगे, शुरुआत की रिएक्शन की बेसिक जो सीख लोगे, उसके बाद में आप कभी भी रिएक्शन बनाना नहीं भूल पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके रिएक्शनों को समझते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो है फिनॉल से एनिलीन कैसे बनेगी। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से एनिलीन, तो यहां पे लिख दे रहा हूं टाइटल, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से एनिलीन। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो 2 चीज दिमाग में रखिए, जब तक फिनॉल का फार्मूला और एनिलीन का फार्मूला तुम्हें नहीं पता होगा, तो कोई भी दुनिया का टीचर नहीं है, दूसरे में ईश्वर भी आ जाए तो वो भी आप पर रिएक्शन नहीं बनवा सकते। इसीलिए आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले, क्योंकि पेपर में क्या चीज आ जाए, इसीलिए हर चीज के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैंने ये सारा कुछ बता रखा था, एक बार फिर से बता दूं। फिनॉल का तो बता दिया, अब आपको एनिलीन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एनिलीन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला होता है NH2। क्या होता है? NH2। अब आपका देखिएगा तो भाई मेरे पास फिनॉल है, ये है मेरे पास फिनॉल, और हमें क्या लेकर आना है? एनिलीन लेकर आना है। यदि ये 1 नंबर की रिएक्शन है और आप इसको संतुलित कर नहीं आए और ऐसे ही छोड़ आए, तो हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला लिखने पर ही एग्जामिनर पूरा नंबर दे दे, हो सकता है, लेकिन आधा नंबर तो देगा ही देगा। यदि ये 1 नंबर की, 2 नंबर की रिएक्शन है तो 1 नंबर देगा,
और यदि 1 नंबर की रिएक्शन है तो आधा नंबर देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना चीज तो लिखी है। ठीक है, अब यहाँ के बाद में सिंपल सा ये फॉर्मूला, कुछ बेसिक चीजें रहती हैं, जैसे कि मैंने क्या, तो भैया NH2 कब आएगा? तो सिंपल सी बात है कि भैया इसकी क्रिया आप किससे करा दो? NH3 से करा दो। NH3 से जब इसकी क्रिया कराओगे तो NH2 यहाँ पर जुड़ गया, यहां से OH निकला, एक H यहां से, तो आपका क्या बच जाएगा? H2O। चाहो तो H2O यहाँ पे लिख दीजिए, और ना चाहो तो आप क्या यहाँ पर ऐसे माइनस करके भी लिख सकते हो H2O। समझ में आ गई बात? अब देखिए कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, तो देखो ध्यान से समझो, ये कुछ हमारी मानसिक स्थिति अपने आप दौड़ानी पड़ती है। जैसे कि भाई OH है, यहां पर NH2 आया, तो NH2 आया तो हमेशा याद रखना, जैसे कि हमें NH2 जोड़ा है यहां पर, तो NH2 में एक H प्लस करके देखो या एक O प्लस करके देखो, इस तरीके से तो क्या चीज बन रही है, तो मोस्टली इस पर हमें NH3 प्राप्त हो रहा है। क्या NH3 कोई फॉर्मूला होता है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल होता है, अमोनिया का होता है। तो जब फिनोल अमोनिया से क्रिया करता है तो आपका एनिलीन बनता है। थ्योरी तो वैसे आती नहीं है क्या होता है या वो कैसे प्राप्त करोगे, केवल रिएक्शन लिखनी होती है। तो मैंने आपको थ्योरी बनानी भी सिखा दी, कैसे कि जब फिनोल NH3 यानी अमोनिया से क्रिया करता है तो एनिलीन बनता है, ये बन गया एनिलीन। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि भैया ये फिनोल है, आपका ये फिनोल था, ये यहाँ पर क्या था? एनिलीन था। अब हमें H2O की कैसे पता चली? तो वो ऐसे पता चली कि देखना जरा, यहां से NH2 इस्तेमाल हुआ है, तो यहां से तो एक H बचा, और जब H और यहाँ पे ये OH है, तो H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ये हमेशा कुछ चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि एक OH है तो भैया एक H2O निकाल दिया हमने, चाहे तो यहाँ पे लिख दो या प्लस करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो रिएक्शन बनने का बनी। बाकी अभी एक बार में तुम सोचो कि भैया पूरी दुनिया भर की रिएक्शन सीख जाओ, तो ऐसा तो नहीं है। पहले धीरे धीरे करके छोटी छोटी रिएक्शनों से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, पहली रिएक्शन होगी अब फिनोल से बेंजीन, फिनोल से बेंजीन। दूसरी रिएक्शन फिनोल से बेंजीन। फिनोल से बेंजीन कैसे बनाई जाएगी देखिएगा, आपको सबसे पहले फिनोल पता रहना चाहिए। फिनोल का फॉर्मूला तो भैया आपको पता रट गया होगा, क्या है? OH, ये होता है फिनोल। अब फिनोल से हमें क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। बेंजीन का मतलब इस तरीके का। ठीक है, अब देखिए आप यहां से देखो, ध्यान से समझना जरा, यहां से ये OH गायब नहीं हुआ है, ये O गायब हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो फिनोल से जो बेंजीन बनता है इस तरीके से, यहां से OH था, तो यहां से मैं O निकाल लूंगा, तो ये H है और H इसके अंदर घुस जाएगा, तो मतलब क्या, ये फिर से आपका इस तरीके का बन जाएगा। तो यहां से केवल ऐसा नहीं है, मत सोचोगे H मतलब OH निकाल दो, नहीं, OH नहीं, केवल O निकलता है। O क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो फिर बेंजीन होती है, बेंजीन के यहाँ पर HH होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका, अब मेरा हाथ है, मैं हाथ की उंगली को ऐसे कर दूं तो अभी भी मेरे हाथ में लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये किस तरीके से H बाहर लगी होती है या अंदर चली जाती है, बॉन्डिंग के साथ जॉइंट रहती है। तो यहाँ से केवल O निकालना है। तो एक ऐसी कोई चीज बताओ जिसमें ये यहाँ से क्रिया करे तो आपका कुछ बन जाए, तो ऐसा कुछ है तो आप सोचो जरा कि भाई हमारा ऐसी किससे क्रिया कराएं कि यहां से आपका कुछ निकल जाए। तो इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? जिंक से कराते हैं। किससे कराते हैं? जिंक, Zn से कराते हैं। तो आपका ZnO निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ZnO निकल जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं? इसको जिंक के साथ में गर्म और करते हैं। ठीक है, जिंक मिलाकर इसमें गर्म करते हैं। जस्ता, फिनोल में जब जस्ता डालकर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है और आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। ये है आपका बेंजीन। बस आपको फॉर्मूला फिनोल और बेंजीन यदि ये भी लिखाएंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, नंबर कटेगा नहीं पूरा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। और रिएक्शन देखो जरा, और भी रिएक्शन, अभी 5 रिएक्शन कराऊंगा मैं आज केवल आपको, और इन 5 की प्रैक्टिस करोगे आप, फिर आगे करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपकी पूरी किताब की जो रिएक्शन है मुंह जवानी याद करवाता हूं चुटकियों में। ठीक है, चलिए देखिए आगे जो रिएक्शन है। अब बेंजीन से टॉलिन, ओ सॉरी फिनोल से टॉलिन, फिनोल से टॉलिन। अब एक्चुअली में होता क्या है कि भाई
जब भी कभी भी हमेशा कुछ चीजें याद रखनी है कि टोलिन फिनोल से एक बार में नहीं बनता है। पहले बेंजीन यानी कि बेंजीन से टोलिन बन जाता है एक बार में, लेकिन फिनोल से नहीं बनता। तो पहले आपको फिनोल से क्या बनाना पड़ेगा, फिनोल से आपको बेंजीन प्राप्त करना पड़ेगा। यह है आपका फिनोल। फिनोल की क्रिया हम किससे कराएंगे, Zn से कराएंगे और इसको गर्म करेंगे और यहां से आपका ZnO निकल जाएगा और यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन आपकी प्राप्त हो जाएगी। ये बेंजीन मिल गई। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा बनना चाहिए ताकि आपको भी देखने में अच्छा सा लगे। ये बेंजीन बन गया। अब बेंजीन की क्रिया हम कराते हैं CH3Cl से, CH3Cl CH3Br यानी कि एथिल यानी कि एल्किल हैलाइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड यानी CH3Cl CH3Br CH3I CH3F, इस तरीके से किससे भी करा दो। तो यहां पर क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये चीज नहीं पता होगी आपको कि भैया टोलिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोलिन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये होता है टोलिन का फॉर्मूला। तो ये चीज लेकर आनी है आपको। तो यहां पर देखिएगा लो बन गया। यहां पे हमारा ये बेंजीन जो था, ये बेंजीन था, तो इसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, CH3। CH3 देखो यहां से CH3 जब जुड़ेगा, ध्यान समझना, CH3 यहां पर जुड़ेगा तो यहां से एक H निकलेगा और एक Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो ये HCl निकल जाता है। तो ये होता है आपका टोलिन। ये टोलिन बन गया। समझ में आ गई बात। तो टोलिन दो प्रकार होता है, दो पार्ट में बनता है। तो ये चीज हमेशा कुछ रिएक्शंस को अपने आप लर्न करना होता है। ठीक है, अब देखना जरा भैया, फिनोल में CH3 तो जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने माइंड को ये बताना है कि फिनोल का फॉर्मूला ये और टोलिन का फॉर्मूला ये। तो डायरेक्ट यहां पर OH निकालकर CH3 तो नहीं जुड़ेगा। तो पहला पद होता है, एक बार में एक पद खत्म होता है। तो यहां से पहले मैंने OH खत्म करा तो ये आया। अब इसमें मैंने यहाँ पे CH3 डाल दिया तो CH3 यहां पर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब डायरेक्ट एक ही बार में सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। तो ये कुछ चीजें आपको बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें अपने आप देखो, 2-4 बार रिएक्शनों को बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही सीख जाओगे। अब देखिएगा, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, ये चौथी रिएक्शन। फिनोल से पिक्रिक अम्ल। अब पहले तो आपको पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। पिक्रिक अम्ल का यदि मैं फॉर्मूला बताऊं, देखिएगा ये होता है पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला कि जो फिनोल जो होता है वो है इसी के चारों ओर, तीनों ओर मतलब NO2 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 ये चीज जुड़ी होती है। तो इसको बोलते हैं पकरिक अम्ल। पकरिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल ऐसे होता है, परकिक अम्ल। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किस चीज से कराएं, ये यहां पर क्या है, फिनोल है, ये फिनोल है। फिनोल की क्रिया किस चीज से कराएं कि आपका NO2 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 आ जाए। तो भाई NO2 तो आता नहीं है। तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिमाग में तुरंत एक चीज कनेक्ट कर रहे हो कि भैया HNO3 जो होता है, HNO3 उसकी क्रिया करा दो ना। HNO3 में से एक NO2, तो यहाँ पर 3 HNO3 की हम क्रिया करा देंगे तो एक NO2 एक NO2 एक NO2 निकल जाएगा। अब यहां से क्या है देखना जरा, 3H तो ये, और यहां से एक O यानी कि एक NO2 यहाँ पे जुड़ रहा है। तो एक पैसे एक O बच रहा है, एक O यहां से बचेगा, एक O यहां से बचेगा, क्योंकि यहाँ पीछे NO2 है ना, यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे NO2 जुड़ रहा है। तो मतलब क्या, यहां से ओवरऑल बात ये 3 O बच रहे हैं भाई, एक NO2 एक NO2 एक NO2, 3 NO2 जुड़ गए। और यहाँ पे 3 NO3 है। तो मतलब क्या, एक O बचा है, केवल एक O। तो एक O का मतलब क्या है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 O बच गए। और आंख मीच के मैंने क्या बता रखी है, कुछ बेसिक चीजें, जितने O बचे उसके साथ में H और आ रहा है तो वहां पे H2O निकलेंगे। तो कितने O है, 3 है, तो 3 H2O निकल जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को संतुलित करने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको संतुलित करना सिखाऊंगा। देखो कैसे, ये जो है आपका, देखो
3H तो यहीं से है, और जब ये 3NO2 यहाँ पर जुड़े थे तो यहाँ पर जुड़ेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में मान लीजिए कोई दूसरी उंगली में जोड़ना चाहूँ तो ऐसी जुड़ जाएगी, नहीं, यहाँ से पहले कुछ ऑपरेशन करने के लिए कुछ निकालना पड़ेगा, है मांस का टुकड़ा वगैरह, गड्ढा करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर गड्ढा करने के लिए हम यहाँ से कुछ चीज निकालेंगे तो यहाँ से H निकलता है, H। ऐसे में दीवार में कोई दूसरी ईंट लगानी है तो दीवार में से पहले क्या करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा, एक ईंट की जगह बनानी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ वहां से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब NO2 जुड़ा था तो यहाँ से क्या है, आप ऐसा समझो आपके पास में ये है एक, इसको ठोकना है किसी जगह तो वहां पे वो गड्ढा करना पड़ेगा तभी तो ठोकेगा, ऑपरेशन करना है। तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, एक H, 3H तो यहाँ से निकले और 3H यहाँ से बच रहे थे, तो कितना हो गया, 6H हो गए, 3 दूनी 6H, 3 O बची रहे तो 3H2O। समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से ये पिक्रिक अम्ल हो गया और ये आपका फिनॉल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन संतुलित हो जाती है। तो कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चारों रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी, 1 2, ये तीसरी थी, ये आपकी तीसरी रिएक्शन थी, ये चौथी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी एक रिएक्शन और कराता हूँ। और सभी इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सारी आ चुकी है बोर्ड में, वही रिएक्शन करा रहा हूं जो बोर्ड में आ चुकी है। ठीक है, और पेपर में जो मैं रिएक्शन करा रहा हूं उनसे बाहर नहीं आएगी एक भी रिएक्शन, ये चीज हमेशा याद रख लेंगे। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं वो आंख मीच के बस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा काम है कि भाई तुम्हें करना ही करना है, ओके। देखिएगा ये आ रही है 5वीं रिएक्शन, फिनॉल की ग्रिग्नार्ड अल्कर्मक से क्रिया। चलिए देखिए, अब आ जाते हैं अगली रिएक्शन, 5वीं रिएक्शन है फिनॉल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। या कभी कभी आ जाता है सीधे सीधे कि भैया फिनॉल से मेथेन प्राप्त करो। क्या? फिनॉल से मेथेन प्राप्त करो। तो देखो कैसे, आपको फिनॉल तो जानते हो आप, ये है आपका फिनॉल, यहां पे लिख दोगे आप OH। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखिएगा, नॉर्मली मैं बात करूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है RMgX, ये होता है
RMgx। R की जगह पर क्या होता है, R एल्किल समूह होता है, जैसे कि CH3 C2H5 और आपका C3H7, इस तरीके का ले सकते हो। और X की जगह पे ये आपका हेलोजन समूह होता है, इसकी जगह पे Cl I F और Br, ये चीज ले सकते हो। ठीक है, तो अब हमें तो क्या बनाना है, मेथेन बनाना है, और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो ये CH4 इससे आएगा या इससे आएगा, तो आप कहोगे इससे आएगा, यानी कि CH3 से। तो हम इसका जो फॉर्मूला ग्रिकनार्ड अपकर्मक की जगह पे हम फॉर्मूला बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन गया CH3। ये है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से हम क्रिया कराएंगे तो देखिएगा आपका यहां से H निकलकर, ये वाला जो H है, ये वाला H निकलकर इसके साथ में क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, यानी कि मेथेन बना लेगा, और बचेगा क्या, O, राइट, और O के साथ में, तो ये तो समझ में आ गया, यानी कि ये H और ये CH3 मिलकर यहां पर क्या निकाल लेंगे, आपका CH4 मेथेन बन गया। और बचा क्या, MgCl, ये यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा आपका Mg और ये Cl यहां पर जुड़ जाएगा, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन बन गई। बस हमें इस पर फोकस करना है कि भैया हमें क्या बनाना था, मेथेन बनाना था। ये था आपका फिनॉल, और ये चीज बन गई। यदि एथेन बनाना होता तो यहाँ पर हम क्या लेते, C2H5 लेते, क्योंकि यहाँ पर C2H5 में से कुछ भी ले सकते हैं। एथेन बनवाता C2H5 लेते और एक C मिलके C2H6 निकल जाता है, एथेन निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें तो एल्किल समूह में से, और ये आपका बन गया। तो फिनॉल से मेथेन भी बनाना सीख गए, और फिनॉल की क्रिया ग्रिकनार्ड अपकर्मक से होती है, तो क्या होता है ये भी पता चल गया आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और आज की रिएक्शंस को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, और मैं आपको इसी तरीके से सारी रिएक्शनों को कंप्लीट करा दूंगा, और सारी रिएक्शन आपको हाथों हाथों में याद हो जाएंगी। किसी बात की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैथ का कोर्स चल रहा है और हिंदी का चल रहा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी मिलते हैं एक क्रूशल सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।